हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 जेसीईआरटी का अध्याय 8 जिसका नाम है प्रतिशत। तो आज हम लोग इसमें देखेंगे प्रश्न 15 से आगे। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ चुका है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है 1 किलो आलू का मूल्य 8 रुपए था। ठीक है, मूल्य में वृद्धि होने के कारण प्रति किलो आलू का मूल्य ₹12 हो गया। प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या हो रहा था? पहले हम लोग 1 केजी आलू, ठीक है, यानी 1 किलो आलू को हम लोग मिल कितना में रहा था हम लोगों को? 8 रुपए में। बट बोल रहा है कि मूल्य में क्या हो गया दोस्तों? वृद्धि हो गया। आपका क्या हो गया? वृद्धि, जिसके चलते अब मिलने लगा कितने में? 10 रुपए पर केजी। ठीक है, यानी 10 रुपए पर किलो मिलने लगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि मूल्य में प्रतिशत वृद्धि कितना आया। ठीक है, तो अब बताना है। सॉरी, यहां से 12 रुपए हो गया था। ठीक है, कितना? 12 रुपए हो गया था, यानी 8 रुपए किलो मिल रहा था, अब हो गया कितना? 12 रुपए पर किलो। तो आपको बताना है कितना बढ़ गया। तो पहले देखिए, ये 8 रुपए मिल रहा था, पहले हम 8 रुपए लेके जाते थे और 1 किलो आलू लेके आते थे। बट अब क्या 8 रुपए लेके जाएंगे? लगता है कि उतना आलू मिलेगा? नहीं। अब हमको 1 किलो आलू लाने के लिए 12 रुपए लेके जाना पड़ेगा। तो कितना रुपया ज्यादा लेके जाना पड़ेगा? 4 रुपया। और पहले कितने लेके जाते थे? 8 रुपया। ठीक है, अब मतलब क्या 4 ज्यादा लेके आना पड़ रहा है, तो यही आपका हो जाएगा वृद्धि का प्रतिशत। तो हम यहां पे लिख सकते हैं क्या? मूल्य में वृद्धि प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा? 4/8 गुना 100। काटिए, 4 एकम 4, 4 दूना 8, ये 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1 0। बोल सकते हैं क्या आलू की मूल्य में वृद्धि कितने प्रतिशत की हुई थी? 50% का। ये आपका हो गया आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बोल रहा है पेट्रोल का मूल्य प्रति लीटर 60 रुपए था। ठीक है, मूल्य में कमी होने के कारण प्रति लीटर 50 रुपए हो गया। घटे हुए मूल्य का प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, पहले मिलता कितने में था? 60 रुपए में। अब मिल कितने में रहा है? 50 रुपए में। तो बोल रहा है घट के उसका प्रतिशत कितना हो गया, मतलब कितना प्रतिशत घट गया। ये क्वेश्चन नंबर 16 था। पहले मिल कितने में रहा था? 60 रुपए पर लीटर। बट अब कितना हो गया? अब मिल रहा है क्या? 50 रुपए पर लीटर। कम कितना हो गया दोस्तों? अब आपका 10 रुपया कम हो गया है। 10 रुपया हुआ ना कम। कितने में से? कितना में से आपका कम हुआ है? 60 में। तो हम बोल सकते हैं क्या? सॉरी, पेट्रोल की मूल्य में कमी प्रतिशत बराबर कितना? 10। कितना में हुआ? 60 में। तो 10/60 गुना 100 कर देंगे। क्या किया? 1 0 1 0। अब यहां से काटिए, क्या हो जाएगा? 2 3 6 और ये 2 पंचे 10। तो ये 5 दह के 50/3। अब जब इसको आप 50/3 को आप जब सॉल्व कीजिएगा, चलिए कर लेते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा? 3 से भागा देना आपको 50 को। करिए, 3 एकम कितना हो जाएगा? 3, यहां से निकला 2 0, 3 छक 18, यहां से कितना बचा? 2। अब हम बोल सकते हैं क्या? ये 16 आया, यहाँ पे 2 बच गया, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए और बटा में 3, यानी कि 50/3 का मतलब हो जाएगा आपका 16.2/3%। यानी पेट्रोल का मूल्य में कितना प्रतिशत का कमी हुआ था? 16.2/3% का। ये हो गया आपका आंसर। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है क्या? निम्न अनुपात के पदों को प्रतिशत में बदलिए। यानी आपको अनुपात दिए गए हैं, अब उसको आपको प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? इसका पहला है 3:2। अब इसको बताना है कि ये 3 अपने प्रतिशत में कितना है और ये 2 प्रतिशत में कितना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या करना है आपको? प्रतिशत में बदलने के लिए सबसे पहले आपको भिन्न में लाना पड़ेगा। तो यहां पे समझिए ये क्या है? कोई एक संपूर्ण चीज होगा। ठीक है, तो उसमें से एक चीज 3 होगा और दूसरा कितना होगा? 2 होगा। तो टोटल होगा कितना? टोटल पार्ट उसका होगा कितना? 5। तो सबसे पहले हम अनुपात का योग निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे हम? अनुपात का योग कर लेंगे हम। तो कितना हो जाएगा? 3 + 2 बोले तो 5। ये पता चल गया, ये टोटल पार्ट। ठीक है, अब हम बोले किसका? 3 का। यहां लिख सकते हैं क्या? 3 का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 3 है कितने में? 5 में। सीधी 3/5। ये इसका भिन्न आया, प्रतिशत में चेंज कर दीजिए, इसको कर दीजिए 100 से गुना। तो 5 एकम 5 और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 दूना 10 और ये 0, 20 ×
60%। अब इसी तरह से निकाल लेंगे क्या 2 का प्रतिशत, तो क्या हो जाएगा 2/5 गुना 100, 5 एकम 5 और ये 5 दूना 10, ये कितना हो गया 20 दूना 40%। अब दोस्तों यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि देखिए ये कितना है 60% और ये 40%। और हम लोगों ने पहले ही जाना था कि कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है 100%। तो ये दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आएगा ना, और ये अपने आप में क्या होगा 100%। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसी का अगला क्वेश्चन, यानी इसी का क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। इसी का क्या है दूसरा क्वेश्चन है 4:1। ठीक है, अब ये जो 4:1 है, फिर क्या कर लेंगे हम, अनुपात का योग तो कितना हो जाएगा 5। अब बोले क्या 4 का प्रतिशत। ठीक है, क्या करेंगे 4 का प्रतिशत, तो क्या हो जाएगा आपका 4 कितने में से 5 में से, इसको क्या कीजिए 100 से गुना कर दीजिए, काटिए 4 एकम 4, यहाँ से यहाँ से 5 एकम 5, 5 दूना 10 और ये की 0, 20 चौके कितना हो गया 80%। ठीक है, अब इसी तरह से देख लेंगे 1 का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 1 का प्रतिशत 1/5 गुना 100, काटिए 5 एकम 5, 5 दूना 10 और ये 0, कितना हो गया 20%। अगर ये आपको समझ में आया होगा तो इसका आंसर आप जो बच गए हैं क्वेश्चन नंबर क्या 3, 4, 5, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका क्या 18 नंबर। 18 नंबर भी सेम है, बोल रहा है निम्न अनुपात के तीनों पदों को प्रतिशत में बदलिए। अगर आपका यहाँ पे 3 अनुपात दिया हुआ है, तीनों को क्या करना है आपको प्रतिशत में बदलना है, मतलब अनुपात में 3 पद दिया हुआ है। ठीक है, जैसे चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका 2:3:5। सेम टाइप से क्या कर लेंगे जिस तरह से हम पिछले क्वेश्चन में किए, तो इसको क्या करना अनुपात का योग निकालिए, 2, 3, 5 और ये 5 10, कितना हो गया 2 + 3 + 5 बोले तो 10। अब इसी तरह से हम बोल देंगे क्या 2 का प्रतिशत, 2 का प्रतिशत कितने में से हो जाएगा, तो 2 बटा हो जाएगा 10, गुना कर दीजिए 100, 1 0 1 0, 10 दूना 20%। इसी टाइप से अगर इसका 3 का प्रतिशत कितना हो गया 3/10 गुना 100, 1 0 1 0, 10 दिया 30%। ठीक है, आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे निकालते हैं। अगर किसका 5 का प्रतिशत, ये बच गया था ना 5 का प्रतिशत क्या हो जाएगा 5 कितने में से 10 में से गुना 100, 1 0 1 0, ये 10 बचे 50%। अब फिर से जोड़ के देखिए क्या, यहाँ देखिए ये 20% है, ये 30% है और ये 50%, तीनों को जोड़िए 50 30 80 और ये 20, क्या हो गया 100%, और ये 100% बराबर ये 10 था। ठीक है, अगर ये भी वीडियो आपको समझ में आया और ये प्रश्न आपको समझ में आया तो इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है 3:10:12, इसका आंसर आप कमेंट में देना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।